गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोगों को हम इस क्लास में हैव हैज हैड प्लस टू के प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं कि सब जहाँ भी आएगा तो इसका प्रयोग कैसे हम करेंगे। तो एक बात समझ लीजिए लोग अच्छा से। तो यहाँ पर हैव हैज हैड प्लस टू लगा हुआ है। तो हैव हैज हैड प्लस टू लगा हुआ रहेगा तो इसका मतलब मीनिंग आपको मतलब हो जाएगा। हिंदी वाक्य के लास्ट में हमेशा ना या पढ़ता होता है। ना या पढ़ता अगर दिखाई दे देगा तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं। इसको मतलब कि क्या करेंगे हम लोग कि हैव हैज हैड प्लस टू की सहायता से बना देंगे। ठीक है ना, याद रहेगा ना। आगे मतलब कि बोले तो देखिए आगे कैसे बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को अगर मतलब बनाना होगा तो उसके लिए स्ट्रक्चर हम मतलब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं ना। तो चलिए ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि अफर्मेटिव का यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये अफर्मेटिव के फार्मूला में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे क्या, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। तो अफर्मेटिव के फार्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया और प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में किसका यूज करेंगे, अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो हैव हैज यूज कर लेंगे, पास्ट टेंस होगा तो हैड यूज कर लेंगे, फ्यूचर टेंस होगा तो विल शैल के बाद मतलब कि आपको हैव यूज कर लेंगे। नहीं, अब देखिएगा आप जरा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर मतलब कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर फ्यूचर टेंस मतलब के बारे में भी बता दिए। तो मुझे घर सजाना है, तो मुझे घर सजाना है तो इसमें लिखा हुआ है कि मुझे का मतलब कि जैसे सब्जेक्ट में लिखा हुआ था, सब्जेक्ट में क्या दिया है मुझे का आई। आई के साथ हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब में हैव लग जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस में आई हैव हो गया और यहाँ पे क्या लिखा है टू। तो आई हैव टू, टू हो गया। अब सजाना का क्या होता है, डिकोरेट होता है। तो वर्ब हो गया यहाँ पे डिकोरेट। और किसको सजाना है, तो किसको सजाना है, हम लोग को तो मालूम है ना किसको सजाना है। तो हम लोग को सजाना क्या है, घर सजाना है। तो जो हम मतलब देखते हैं कि जो क्रिया से मतलब रिलेटेड होता है, जो वर्ब से रिलेटेड होता है, जो वर्ब से जुड़ा हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं, हम सब ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी सब्जेक्ट का वर्ब का अगर अर्थ निकाल लेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो देखिए सब्जेक्ट के तौर पर आई हैव टू डिकोरेट, सब्जेक्ट हो गया मैं, मुझे, और डिकोरेट मैंने होता है सजाना, यानी मुझे सजाना है। तो मुझे क्या सजाना, आई हैव टू डेकोरेट, मुझे सजाना है। तो मुझे क्या सजाना है, तो आप लोगों को सबको मालूम है कि मुझे घर सजाना है। तो हमारा घर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर हम घर रख दिए। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर हम घर रख दिए। तो आई हैव टू डेकोरेट होम, इसका मतलब क्या होगा, मुझे घर सजाना है। आ गया, कोई सब प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आराम से आप लोग मतलब इस पर हजारों के हजारों क्या करोड़ों मतलब सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, और जहां मन करे तहां आप लोग इसका इस सेंटेंस को मतलब बोल भी सकते हैं, है ना। तो देखिए मुझे घर सजाना है, देखिए यहाँ पे ना लगा है, यहाँ पे तो ना लगने के चलते ये क्या हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में हैव हैज हैड प्लस टू की सहायता से बनाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस है तो इसमें मतलब हैव हैज से बनाएंगे नहीं। तो इसमें लिखा हुआ है मुझे घर सजाना है। तो आई, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर आई, और हेल्पिंग वर्ब में हैव, और उसके बाद टू का टू, और उसके बाद मेन वर्ब हो गया डिकोरेट, ऑब्जेक्ट हो गया मतलब क्या, होम। तो आई हैव टू डिकोरेट होम का मतलब हो गया मुझे घर सजाना है। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब कैसे, उसे पानी पीना पड़ता है। देख लीजिए एकदम बढ़िया से, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना या पड़ता, अगर यह दोनों में से कोई एक अगर पहचान अगर हिंदी वाक्य के लास्ट में आ गया तो कभी मिस्टेक मत कीजिएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब में हैव हैज हैड प्लस टू के इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए फिर कैसे, उसे पानी पीना पड़ता है, आ गया पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट पहले लिखना है इसका। तो सब्जेक्ट में क्या है उसे, तो उसे का क्या हो गया ही, उसके बाद से ही क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर मतलब सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर है ना, वर्ब रखेंगे, सिंगुलर वर्ब रखेंगे ना। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो इसका सिंगुलर वर्ब हो गया हैज। तो ही हैज, और टू लगा है तो टू का टू लगा दिए। अब मेन वर्ब क्या है, पीना। तब पीना का क्या होता है, ड्रिंक। अब क्या पीना है आप लोगों को, आप लोगों को तो क्या पीना है, तो पानी याद भी ना इसमें लिखा हुआ है।
तो देखिए ही हैज टू ड्रिंक, और पानी क्या हो गया हमारा पानी क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तब पानी का क्या लिखे हैं वाटर। तो देखिए ही हैज टू ड्रिंक वाटर, मुझे उसे उसे पानी पीना पड़ता है। तो उसे पानी पीना पड़ता है का लिखे हैं सब्जेक्ट के तौर पर क्या है, सब्जेक्ट की जगह पर ही। तो ही हो गया, हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब, टू हो गया, मेन वर्ब हो गया ड्रिंक, ऑब्जेक्ट हो गया वाटर। ठीक है ना, क्लियर हो गया यह। अब देखिएगा फिर उसे, उसके बाद अगर अब मतलब नेक्स्ट दिखा रहे हैं आपका सेंटेंस क्या है, उसे घर जाना था, खूब बढ़िया समझ लीजिएगा, उसे घर जाना था, तो ना था लिखा हुआ है, तो ना था, तो ना था लिखा हुआ, तो ना है ना इसमें, तो यहाँ पे ना है, तो ना है तो फिर पहचान मिल गया कि हेल्पिंग वर्ब में हैव हैज हैड प्लस टू की सहायता से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर था लगा हुआ है, तो हम सब जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में है हूँ हो होता है पहचान, अब पास्ट टेंस में क्या होता है, था थे थी आता है नहीं। तो कहने की बात है कि अगर मतलब ये सब मतलब कि अगर था आ गया तो था आ गया तो मतलब क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। तो पास्ट टेंस हो गया तो पास्ट टेंस को हम मतलब हैड से ना मतलब दिखाएंगे, हमने बोले हम बोला पहले भी आपको बता दिए हैं आप सभी को कि हैव हैज प्रेजेंट है और इसका पास्ट क्या होता है, हैड होता है ना है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस है था, तो था पास्ट टेंस है, इसलिए पास्ट टेंस के तौर पे हम इसको क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट के मतलब जगह पर हम क्या रखेंगे उसे का ही, हेल्पिंग वर्ब में पास्ट टेंस है तो हैड लगा दिए, तो ही हैड हो गया, और उसके बाद से टू के जगह पर हम यहाँ पे टू लिख दिए, अब मेन वर्ब में क्या है जाना का गो लिख दिए, और ऑब्जेक्ट कहाँ जाना है, तो घर जाना है, तो घर जाना है तो टू हाउस लिख दिए, घर का हाउस हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए ही हैड टू गो टू हाउस, हो गया ना। मैंने हर काम करके इंसान कहाँ जाता है लास्ट में, अपने घर ही ना जाएगा, कहीं दूसरे जगह तो नहीं जा सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही हैड टू गो टू हाउस, है ना। तो बात समझ में आ गया, उसे घर जाना था, ही हैड टू गो टू हाउस, हो गया। अब फिर देखिएगा, अब नेक्स्ट मतलब बता रहे हैं, नेक्स्ट सेंटेंस में आप लोग देखिए क्या लिखा है, उसे पटना जाना पड़ेगा, दिमाग खोल करके रखिएगा आप सभी, मतलब देख लीजिए बढ़िया से, मिस्टेक मत नहीं कीजिएगा लोग। देखिए क्या लिखा है, उसे पटना जाना पड़ेगा, तो देखिए आप सभी यहाँ पर लिखा हुआ है, लास्ट में ही मतलब हम देख करके मतलब सेंटेंस को मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, जब तक लास्ट में नहीं देखेंगे कि मेरा सेंटेंस में लास्ट में क्या लिखा हुआ है, तब तक आप कोई पहचान नहीं कर सकते हैं, और जब आप नहीं पहचान कीजिएगा तो सेंटेंस को भी बनाने में आप असमर्थ रहिएगा, आपसे सेंटेंस नहीं बन पाएगा, है ना। तो देखिए सेंटेंस को अगर ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में तो सबसे पहले हिंदी के लास्ट में देखेंगे, हिंदी वाक्य के लास्ट में, तो लास्ट में देख रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है पड़ेगा, तो गा देख रहे हैं तो क्या है फ्यूचर टेंस है, गा गेगी फ्यूचर में ना आता है, तब फ्यूचर में आता है, तो देखिए गा गेगी फ्यूचर में आता है, तो इसमें से क्या मिल रहा है, गा मिल रहा है, तो गा फ्यूचर हो गया, तो ये फ्यूचर टेंस में हो गया, तब फ्यूचर टेंस में हम लोग क्या लगाते हैं, सिंपल सा बात है, फ्यूचर टेंस में बिल लगाते हैं या सेल लगाते हैं, नहीं, तब बिल या सेल लगाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तब फ्यूचर टेंस में हम बनाएंगे तो इसको हम बिल सेल की सहायता से बनाएंगे, हम पहले भी बता दिए हैं आई बी के साथ हमेशा सेल का इस्तेमाल करेंगे, और इसके अलावा जो भी मतलब सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ बिल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कैसे, यहाँ पर दिया हुआ है उसे पटना जाना पड़ेगा, दिया है, ठीक है अच्छी बात है, इसको भी बनाएंगे, बच के कहाँ जाएगा, ये भी तो बन जाएगा, नहीं। अब कैसे बनाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर ना होता है, तो स्ट्रक्चर होता है तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम चलेंगे, सिंपल सा बात है, ये आपका मतलब कि रास्ता है, इस रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा, वन बाय वन करके चलना पड़ेगा, ये ध्यान में रहना होगा कि हम कहीं जंप नहीं मार जाएंगे, जंप अगर करेंगे तो गोड़ हाथ तो टूट ही जाएगा, टूटेगा ना गोड़ हाथ, तो काहे के लिए जंप हम मारेंगे, जंप नहीं करना है, वन बाय वन मतलब कि हमको क्या करना होगा, मतलब कि स्टेप को आगे बढ़ाना है, एक एक करके मतलब कि सबको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इंतजार कर रहा है कि हमको जल्दी से मतलब बोलो, जल्दी हमको ले आओ, हम अपने जगह को मतलब पकड़ना चाहते हैं, हम अपने सीट पे बैठना चाहते हैं, बैठाइए एक एक आदमी को अपने अपने सीट पे, नहीं। तो देखिए कैसे,
सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसे। तो उसे का तो मालूम है कि यहाँ पे लड़का है, पढ़ेगा। गा का मतलब लड़के ना होगा, लड़का है। अगर लड़की होती तो गी ना होता उसमें, तो गा है तो लड़का है, तो इसीलिए मतलब कि लड़का के लिए उसे का ही हो जाएगा। तो उसे का ही हो गया, अही के साथ बिल हो गया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब दिया है। तो हेल्पिंग वर्ब में बिल इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस में बिल लगा दिए हम, तो ही बिल। और उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब में अब क्या है, हैव, तो ही बिल हैव। अब क्या है, टू, तो टू लगा दिए, ही बिल हैव टू। अब उसके बाद से मेन वर्ब क्या लिखा है, जाना, जाना का हम गो लगा दिए, और गो लगाने के बाद से देखिए फिर ऑब्जेक्ट, आपको कहाँ जाना आपको कहाँ जाना है, यही ना पूछ रहा है, आपको जाना कहाँ है, तो आपको जाना है पटना, तो पटना आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे गो के बाद टू पटना लिख दिए हैं, नहीं तो आपका सेंटेंस क्या लिखा था, देखिएगा, उसे पटना जाना पड़ेगा। तो इसका लिखा हुआ है ही विल हैव टू गो टू पटना, हो गया। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को मतलब सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इसके बाद से जो आप लोग कमेंट मतलब कि करना है, उस कमेंट को मतलब कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, आप सभी का कमेंट का जवाब हम अगले वीडियो में देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर इट।